लफ्ज़ या किसी हदीस मुबारका का एक टुकड़ा अपना गुनवानी सुखन बनाया करता है, उसी के तहत, उसी कानून और ज़ाब्ते के तहत मैंने भी एक हदीस पाक का अपना गुनवानी सुखन बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इसका तर्जुमा ये होता है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म दीन ये वो अजीम दौलत है जिसके जरिए इंसान जीने का सलीका सीखता है। ये वो दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। ये वो दौलत है जिससे इंसान, इल्म के ही जरिए इंसान अपने माबूद हकीकी रब को पहचानता है। इल्म ही के जरिए इंसान अपने आप को जीने का सलीका सीखता है, जीने का ढंग सीखता है। इल्म ही के जरिए इंसान बड़ों का अदब करने के लिए सीखता है। इल्म ही के जरिए इंसान छोटों पर शफकत करने के लिए सीखता है। इल्म ही के जरिए इंसान यानी कि दानिश्वर कहलाता है। इल्म ही के जरिए इंसान डॉक्टर बनता है। इल्म ही के जरिए इंसान यानी कि इंजीनियर बनता है, कोई भी टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, दुनिया के तमाम तर जितने भी मनसब है हासिल करता है। कब? इल्म ही के जरिए। इंसान इल्म ही के जरिए अपने आप को, अपने फैमिली को जीने का तरीका सिखाता है, इस्लामी तरीके पर चलने का तरीका बताता है। ये इल्म सीखता है। अगर औरत भी सीखती है तो अपने घर में इस्लामी माहौल, अपने कल्चर, अपने समाज में इस्लामी माहौल पैदा करती इल्म ही के जरिए। इल्म ये वो दौलत है जिससे इंसान अपने रब को भी पहचानता है। अब आइए इससे आगे चलते हैं। इंसान, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला शहीदों को और जिहाद करने वालों को जब ये हुक्म देगा कि तुम जन्नत में चले जाओ, तो उस वक्त आलिम दीन अर्ज करेगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, ए अल्लाह तबारक व तआला, ये जो जिहाद किया, ये जो शहीद हुआ, ये हमारे इल्म के दुफैल ही हुआ था। अगर मैं इसे ना बताता तो ये शहीद जिहाद ना करता अल्लाह की राह में। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त रब कायनात फरमाएगा कि आज तू आलिम दीन बाज मिस्ल फरिश्तों के नजदीक तू मेरा है, तो आज तू शिफाअत कर तो तेरी शिफाअत कबूल की जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कल बरोज़े मीज़ान, जब मीज़ान अमल कायम की जाएगी, नफ्स का आलम होगा। जब मीज़ान कहते हैं तराजू को, जब मीज़ान अमल कायम किया जाएगा तो उस वक्त शहीदों के खून तो आलिमों के कलम की सिहाई ज्यादा वजनी पड़ेगा, आलिमों के कलम की सिहाई, यानी कि शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगा। ये आलिम दीन का मर्तबा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मर्तबा कैसे मिला? ये इल्म की ही बदौलत मिला है। अगर इंसान चलता फिरता है, घूमता, गली नुकड़ों में घूमता है, लेकिन वो मनसब, वो मकाम नहीं मिलता है। जब मदरसे में जाता है, जब हाफिज़ कुरान बन जाता है, जब मिशकात शरीफ पढ़ता है, जब यानी मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ पढ़ता है, यानी कि बहुत सारी किताबें पढ़ता है, तब जाके आलिम बनता है। तब उनका मनसब बढ़ा दिया जाता है, उनका मकाम बढ़ा दिया जाता है। बल्कि ये गांव समाज के लोग ही नहीं, बल्कि समंदर में चूटी, बल्कि समंदर में मछलियां और सुराखों में चूटी भी आलिम दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ये आलिम दीन का मनसब है। और जब आलिम दीन के कलम से जब सिहाई निकलता है तो फ़तवा-ए रज़विया जैसे बड़ी किताबें वजूद में आता है। जब आलिम के कलम से जब सिहाई निकलता है तो कंज़ुल ईमान जैसे तोहफा हमें मिलता है, हमें और आपको मिलता है। जब आलिम के कलम से सिहाई निकलता है तो यानी कि तिरमिज़ी, बुखारी शरीफ और तरह तरह के अबू दाऊद शरीफ वजूद में आता है। बहुत सारी छोटी बड़ी किताबें वजूद में आता है जो इंसान के लिए तोहफे हैं। जब आलिम के कलम से सियाही निकलता है तो सैयदी सरकार आला हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर 1000 से ज्यादा किताब लिखते हैं। तो उनका मकाम ऐसे बढ़ा दिया जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है इल्म की फजीलत। और बताता है कि इल्म वाले और जहालत बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इल्म रोशनी हुआ करता है और जहालत तारीकी होता है, यानी कि अंधेरा, उजाला और अंधेरा बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है इल्म और तारीकी। तो पता ये चलता है कि आबिद और आलिम
اگر ایک عابد اگر پوری رات عبادت کرتا ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے، صرف عابد ہے یعنی کہ عبادت کرتا ہے، دین کا مسئلے کا اسے جانکاری نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بس وہ پورے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عالم بیٹھ کر کے رہے گا اور ایک عابد پوری رات عبادت کرے گا، پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا عالم کے برابر۔ یہ ہے عالم دین کی فضیلت۔ کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عابد ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شیطان عالم دین کے پاس چلا گیا، یہاں سے نہیں، ایک شیطان ایک طالب علم کو جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے بچہ مدرسے میں، تو اس کو بھڑکا دیتا ہے، بار بار وہ جاتا ہے بھڑکا